बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। और कल यस्टरडे वीडियो जो थी एक केयर होम और केयर होम्स के हवाले से डिफरेंट सवाल थे, उसके ऊपर कल एक वीडियो अपलोड की थी मैंने। तो वहीं पे दो तीन और इंटरेस्टिंग किस्म के सवाल थे। तो आज की जो वीडियो है मैं चाहूँगा कि मैं उसी पे ही रखूँ। सो उसमें मेन ये है कि ये जो COS होता है, सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, जब आपको मिलता है तो उसमें बहुत से लोगों के माइंड में ये है कि जी अगर आपको COS मिल गया तो आपको वीज़ा जो है वो लाजमी मिलेगा। सो एक तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। सेकंड ये है कि ये किसी ने लिखा था कि जी कि क्या कंपनी जो है फ़ीस जब आपसे चार्ज करती है, रिक्रूटमेंट एजेंसियां चार्ज करती हैं, या कोई भी कंपनी जब आपसे पैसे लेती है कि जी इतने दे दें, आप 15,000 दे दें या आप 20,000 दे दें, तो क्या वो जेन्युइन है या नहीं। देखिए, UK लॉ के मुताबिक ये जो बाइंग एंड सेलिंग जो वीज़ाज है ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इस इमिग्रेशन ऑफेंस के साथ साथ ये क्रिमिनल ऑफेंस में आता है। और ये कोई भी शख्स जो है जो वीज़े को बेचता है, आप से पैसे लेके है, तो वो भी क्राइम कर रहा है। और अगर आप उसको ख़रीदते हैं तो आप भी उतना ही उस क्रिमिनल केस में इन्वॉल्व होते हैं। सो इसलिए मेरी आज तो 2-3 दिन से वेदर बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी काफ़ी यहाँ पे बारिश जो है बहुत ज़्यादा हो रही है। अच्छा देखिए, बड़ा सिंपल सी बात है कि बाइंग एंड सेलिंग वीज़ा जो है ना, इस क्रिमिनल ऑफेंस। अगर आपने वीज़ा किसी को पेमेंट करके ख़रीदा है तो इसका मतलब है कि वो उन्होंने भी गलत किया, और आपने जो ख़रीदा है आपने भी गलत किया। अब बहुत से जो है केसेस में मैं देखता आया हूँ पिछले दिनों कि केयर होम्स के नाम पे, स्किल्ड वर्कर वीज़ा के नाम से, रेस्टोरेंट के और बाकी जो है लोगों ने जो थे वीज़े बहुत बेचे। और उसके बाद अल्टीमेट क्या हुआ कि बहुत से लोग जो हैं वो UK में आके उनकी वो बहुत जलील हो रहे हैं। जॉब्स हैं नहीं उन्होंने कोल, और कई लोग फैमिलियां के नाल आए ने, वो बहुत तंग है जी। आप यकीन कीजिए कि बड़ा मुश्किल है लोगों को समझाना। मैं अक्सर समझाता रहता हूँ, ये अब आज की वीडियो में भी लेसन भी यही है कि इस तरह के आप चीज़ों में इन्वॉल्व मत हुआ करें। क्योंकि जिस कंपनी ने आपको वीज़ा एक बेच दिया, उसने तो 15-20 हज़ार पाउंड लेके उसने तो अपनी दिहाड़ी तो नहीं ला ली। अब उसके बाद आप लोग फैमिलीज़ लेके आए हुए हैं, बहुत से लोग अपने साथ 2-2 बच्चे उठाए हुए हैं, उन्होंने हस्बैंड आ गया साथ में, और जॉब्स उनके पास है कोई नहीं। जब जॉब्स ही नहीं है तो वो आगे से सर्वाइव उसको कैसे करेंगे। और ये किसी भाई साहब ने पूछा था कि जी ये कैसे पता चलेगा कि COS जो है वो असली है कि जाली है। देखिए, COS के असली या जाली होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जाली होगा तो आपका वीज़ा ही नहीं लगेगा। अगर आपको COS किसी ने इशू कर दिया और आपने उसके ऊपर जो है फिर आपने स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर दिया, अब क्या उसके बाद अगर वो कंपनी बंद कर देता है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। तो इसलिए ये कहना कि जी कि अगर किसी ने COS आज आपको दे दिया, चाहे वो 3 साल का COS है या 5 इयर्स का COS है, आपको मिल गया, उसके बाद आपने वीज़ा अप्लाई किया, आपका वीज़ा लग गया, आपका 3 साल का वीज़ा मिल गया आपको, यहाँ आपको 5 इयर्स का वीज़ा मिल गया, उसके बाद कंपनी बंद हो गई। अगर उसके बाद कंपनी ही बंद हो गई तो अब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है जी। यहाँ एक बंदे ने कंपनी खोली, उसके ऊपर उसने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस ले लिया, उस स्पॉन्सर लाइसेंस लेने के बाद जो है उसने वीज़े बेचने के बाद कंपनी बंद कर दी, फिर आपका ऑटोमेटिकली फिर वीज़ा भी जो है वो कैंसिल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन मैं गाड़ी तक जाता हूँ और उसके बाद इसी वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। 2-3 और बड़े मज़ेदार जो है सवाल हैं इसी हवाले से, केयर होम्स और स्किल्ड वर्कर वीज़ा, और उसका जो आगे अप्रैल के बाद जो चेंजेस है उस बारे में। अच्छा जी, ये किसी ने लिखा था जी कि क्या ये चेक हो सकता है कि ये COS जो है ये असली है कि जाली है। या वो मैंने पहले भी कई मरतबा वैसे मैंने तफसील से बताया है, लेकिन इसमें ये चेकिंग जो है ना कि COS जो है सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो कैसे आप चेक करेंगे। देखिए, वो तो आप कंपनी का रिकॉर्ड जो होता है, कंपनी हाउस का जो है वो वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। अच्छा चलिए, वो चेक कर लिया आपने कि जी के कंपनी जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, कंपनी चल रही है, ठीक है, वो चेक हो गया आपका। लेकिन क्या उसके बाद वो कंपनी कंटिन्यू काम करती है या नहीं करती, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है। सो इसलिए हमेशा ये जो चेकिंग है, आप चेक क्यों करेंगे? नंबर 1 तो ये बताइए, आप चेक इसलिए करेंगे
کریں گے چونکہ آپ نے وہ ویزا جو ہے وہ بائی کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے وہ چونکہ وہ پے کر رہے ہوتے ہیں، آپ شاید اس لیے چیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. سو اس لیے اگین وہی میں کہوں گا کہ ہمیشہ غلط کام کا نتیجہ جو ہوتا ہے، رزلٹ جو ہے وہ ہمیشہ غلط ہی ہوتا ہے. سو میں نے پچھلے آپ کہہ لیجئے کہ پچھلے لاسٹ 2 ایئرس میں جو ہے اتنا لوگوں کا یہ میس دیکھا ہے اس طرح کی چیزوں میں کہ وہ بیچارے بائی کر کے ویزاز لے کے آ رہے ہیں اور اس کے بعد ان کے ہاتھ کچھ نہیں لگ رہا، اور وہ نہ جابز ہیں نہ کچھ اور ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں جنہوں نے 20-20 ہزار پاؤنڈ پے کر کے بھی ویزے لیے ہوئے ہیں اور ان کو بھی کچھ نہیں مل رہا، جابز ان کو مل نہیں رہی. ابھی پچھلے دنوں ہم کسی صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا، وہ ڈیٹینشن سینٹر میں تھے کہ جی ان کی بیل کروانی تھی. اچھا وہ اب بیل ان کی تو خیر کروا دی، لیکن وہ اب ڈیٹینشن سینٹر تک کیسے پہنچے؟ ویزا ان کے پاس تھا، اور لیکن کیا تھا؟ ویزا تھا ان کا کیئر ہوم کا ویزا، لیکن وہ کام کرتے ہوئے پکڑے گئے. کسی ریسٹورنٹ میں کام کر رہے تھے وہ وہاں سے وہ بیچارے پکڑے گئے، اور سب سے پہلے ان کا وہ ویزا جو تھا وہ کرٹیل کر دیا گیا، اور اس کے بعد ان کو ڈیٹینشن سینٹر لے گئے. جو ہی وہ وہاں پہ لے گئے اب ان کے پاس آپشن کوئی نہیں بچا. تو بہرحال وہ بیل تو خیر ہوگی ان کی، لیکن اب ان کے ہاتھ کیا آیا ہے؟ وہ اب اسائلم کر کے بیچارے باہر آ گئے، لیکن اب اسائلم کے بعد ان کا سٹیٹس بھی گیا اور وہ سارا کچھ گیا، 20,000 جو پاؤنڈ پے کیا تھا وہ بھی گیا. سو اس لیے یہ اس طرح کی چیزوں کا ہمیشہ نقصان ہوتا ہے. اور بہت سے لوگ جو ہیں جو کیئر ہوم کے اس وقت ویزا جنہوں نے جینون بھی لیے تھے، ان کے لیے بھی کام کرنا وہاں پہ بڑا مشکل ہوا پڑا ہے. وہ کہتے ہیں جی اتنی ٹف جاب ہے یہ والی، اور مطلب میں اب کیا بتاؤں، جاب تو جاب ہوتی ہے، لیکن جس بندے کا ایکسپیرینس نہیں ہے، یہ جو نرسز ہیں یا یہ جو جن کا فیلڈ ہے، ان کے لیے کام کرنا آسان ہے. ایک عام آدمی جو ہے، اب وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا بیچارہ، وہ ایم بی اے کیا ہوا، انہوں نے یہاں سے ماسٹر ڈگری لے لی، ایم بی اے یہیں سے یو کے سے کیا، اب کوئی آپشن نہیں کہتے جی مل رہا. انہوں نے وہ کیئر ہوم کا ویزا لے لیا، وہاں پہ 4 منتھ انہوں نے جاب کی ہے. تو اب وہ کہتے تھے کہ جی میں ویزا اپنا چینج کرنا چاہ رہا ہوں، کسی اور طرف جانا چاہ رہا ہوں. دیکھیے یہ بڑی مشکل سی چیزیں ہیں. وہاں سے آپ چاہے ان سائڈ کنٹری ہیں یا آپ آؤٹ سائڈ کنٹری ہیں، دونوں کنڈیشنوں میں آپ پھنستے ہیں. سو اس لیے اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کیجیے آپ.